हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम घन और घनाभ से रिलेटेड सवाल के बारे में पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसके पहले जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं एक बार उसको ज़रूर देख लें। स्पेशली इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जिसमें घन और घनाभ का आयतन, पृष्ठ और उसके विकर्ण के सूत्र कैसे आए हैं उसको ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं ये पहला सवाल कि किसी घनाभ का आयतन 600 घन सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र लिखते हैं। अगर हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी होती तो हमसे क्या पूछता? आयतन पूछता। बहुत बेसिक सवाल है। तो ये बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, जब अगर आयतन देगा तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनमें से कोई एक नहीं देगा और उसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आयतन कितना दिया हुआ है? 600 घन सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी है? 10 और ऊंचाई नहीं मालूम है। इस प्रकार के सवालों में यही करते हैं कि आयतन दे दिया तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कोई दो दे देंगे और जो नहीं दिया है उसी का मान सीधे सीधे सूत्र में रख के निकालना है। तो यहाँ से 12 और 10 इधर आएंगे तो 600 यहाँ गुणा है तो ये भाग हो जाएंगे और ये भी गुणा है तो क्या? भाग। और यही बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये 0 0 से कैंसिल, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ऊंचाई बराबर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। और इतना ही नहीं, इसमें आगे भी पूछा जा सकता है कि इस घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो। तो आपने ऊंचाई निकाल लिया। अगर ऊंचाई न पूछ करके यही कह देता कि इतना सेंटीमीटर है तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो, अगर कहता कि विकर्ण ज्ञात करो तो आपको ऊंचाई ज्ञात ही करनी होती। और फिर विकर्ण के लिए आप क्या करते? विकर्ण के लिए सूत्र क्या है? करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। आप इसमें रख के विकर्ण निकाल लेते। किसी घनाभ का आयतन 384 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3:2:1 के अनुपात में हो तो घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 3:2:1। तो यहाँ से हम लंबाई बराबर क्या लिख लेंगे? 3 है उसका अनुपात, तो लंबाई बराबर 3x। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3:2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2x। और ऊंचाई ये हो जाएगा 1x यानी x। आपको दिया क्या गया है? आयतन दिया गया है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है? 384। तो यहाँ हम 384 लिख देंगे। लंबाई कितना है? 3x। चौड़ाई कितना है? 2x। और ऊंचाई कितना है? x। तो आप देखिए x गुणे x 3 बार गुणा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x घाते 3 और ये 2 तिहाई 6। तो आप 2 और 3 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? 384 बटे 3 गुणे 2। आप भाग दे दीजिए तो 3 एकन्नम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 अठे 24, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 6 12, 2 4 8। तो इस प्रकार क्या आया? x क्यूब बराबर 64। x क्यूब का मान 64 आ गया। तो अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ क्यूब है, अगर 2 होता तो वर्गमूल निकालते और 3 है तो क्या निकालेंगे? 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो इसका घनमूल क्या आ गया? 4। तो x बराबर 4 आया तो आपको निकालना क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई है कितना? 2x। तो आप यहां से क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर 2x। तो 2x का मान कितना आया है?
4, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अगर यही चौड़ाई के बजाय लंबाई पूछता या ऊंचाई पूछता, ऊंचाई तो x है तो 4 आ जाता। अगर आपसे लंबाई पूछता तो आप क्या करते, लंबाई बराबर 3x और 3 चौक 12। अगर फर्दर और भी कुछ पूछ सकता था, आपको यही सवाल देकर के वक्र पृष्ठ पूछता। अगर वक्र पृष्ठ पूछता तो जैसे आपने चौड़ाई निकाली वैसे लंबाई और वैसे ऊंचाई निकाल लेते। तो यहां लंबाई चौड़ाई, सॉरी मैंने एक बार वक्र पृष्ठ का यूज किया है, वक्र पृष्ठ नहीं बल्कि संपूर्ण पृष्ठ। तो ये 3x निकाल लेते, फिर 2x निकाल लेते और x निकाल लेते। यहां से चाहे विकर्ण पूछता या और कुछ भी पूछता तो आप आसानी से हल कर लेते। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो हम घनाभ के आयतन के लिए देखते हैं कि आयतन बराबर होता क्या है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। सवाल में क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी, यानी लंबाई भी 2 गुनी, चौड़ाई भी 2 गुनी और ऊंचाई भी 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या है, आयतन के लिए सभी का गुणा करते हैं। तो आयतन उतने गुना हो जाएगा जितने गुना इनको किया जाएगा। अगर केवल लंबाई 2 गुनी की जाती तो आप आयतन भी क्या हो जाता, 2 गुना। चौड़ाई अगर केवल 2 गुनी होती तो आयतन 2 गुना। ऊंचाई अगर 2 गुनी होती तो आयतन 2 गुना। तो आप सीधे इस पे देखिएगा कि यहां से लंबाई कितना गुना की गई है, 2 गुना। चौड़ाई कितने गुना की गई है, ये भी 2 गुना। और ऊंचाई कितने गुना की गई है, ये भी 2 गुना। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 गुना हो जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि जिसको जितना गुना किया जाए सबको आपस में आप लिख दीजिए। और लगाने का तरीका कि मान लीजिए लंबाई L, मान लीजिए लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो यहां से आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर L गुणे B गुणे H, यही होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 2 गुना और ऊंचाई 2 गुना, यानी लंबाई L की जगह 2L, B की जगह 2B और H की जगह 2H होने पर नया आयतन, क्या, नया आयतन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2 गुना करने पर नया आयतन क्या हो जाएगा, 2L 2B इंटू 2H। जितना कहा जाए उतना कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 LBH। अब नए आयतन में पुराने आयतन से भाग दे दीजिए। नया आयतन बटे पुराना आयतन, नया आयतन बटे पुराना आयतन या पहले का आयतन, ये हो जाएगा 8 LBH LBH। ये कैंसिल हो क्या गया उत्तर 8, यानी आना वही है सेम आपका। तो इतना ध्यान रखिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसको गुणा करता है उसी का आपस में गुणा कर दीजिए। अगर किसी को सेम रखता है तो उसकी जगह क्या लिख दीजिए 1। जैसे अगर इसी सवाल में कहता कि लंबाई 3 गुनी, क्या कहता, लंबाई 3 गुनी चौड़ाई 2 गुनी कर दे तब आयतन कितने गुना हो जाएगा। ऊंचाई का नाम नहीं लिया, मतलब ऊंचाई सेम रख रहा है, तब आपका आयतन कितने गुना हो जाता। लंबाई 3 गुनी है, यहां आप लिखते कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहां से लंबाई कितना गुना कर दिया 3, चौड़ाई कितना गुणा कर दिया 2 और ऊंचाई का नहीं बोला है तो यानी यथावत 1 रहेगा। तो 2 तिहाई ये 6 गुना, ये आपका उत्तर आ गया। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जितना गुना जो कहे वही आपस में गुणा करते जाइए। जिसका नाम न ले कि ये गुना किया गया है उसको आप 1 रखने दीजिए। कभी कभी कर देता है कि आधा कर देता है, तो जब आधा करे तो आप 1/2 लिख दीजिए, तिहावा करे तो 1/3 कर दीजिए। यानी जो कहा है आप गुणा कर लीजिए और जितना आएगा केवल यही काउंटिंग ले लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा।
जैसे अगर यही कह दे कि लंबाई 4 गुनी चौड़ाई आधी कर दे, चौड़ाई क्या कर दे, आधी कर दे, तब आयतन पर क्या प्रभाव होगा, आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो आपका लंबाई कितना है 4 गुना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 4, ये 4 करेंगे, चौड़ाई कितना आधी, आधी का मतलब 1/2, ऊंचाई कुछ कहा ही नहीं तो 1, 2 दूना 4, ये कितना आ गया 2 गुना। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के बहुत ही इजी सवाल हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर और ऊंचाई 30 डेसीमीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए, अब अभी तक आपको पता था कि जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात होगी तो हम घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। लेकिन यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं है, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है कि जब भी कहीं एक समान आकृति हो, कोई भी जिसमें 3 विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो और एक समान आकृति हो, तो उसके आयतन के लिए सूत्र क्या है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अब आप देखिए, एकदम सिंपल सवाल हो गया। आधार का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि घनाभ का जो आधार होता है वो आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यहीं से हमने घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकाला था। तो अब आधार का क्षेत्रफल कितना है 80 वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिए कि अगर वर्ग मीटर है इसका मतलब लंबाई मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में, लेकिन यहां ऊंचाई क्या दिया है 30 डेसीमीटर। तो मात्रक का विशेष ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 80 गुणे 30, चूंकि ये मीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो यहां से या 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, यानी 10 से भाग देंगे तो 30 डेसीमीटर। इस डेसीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 30/10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ये गुणे कितना हो गया 3, तो 8 तिरिक 24, 240। अब चूंकि सारे मीटर में हैं तो ये क्या आ जाएगा 240 घन मीटर। तो इस प्रकार कई टाइप के सवाल जो घनाभ से पूछे जाते रहे हैं, वो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो आयतन पूछेगा, आयतन दे दिया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से एक चीज आपसे पूछेगा। कभी कभी आपसे जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालते रहेंगे तो उसमें चाहे विकर्ण पूछे, चाहे आयतन पूछे, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई एक और भी पूछ सकता है। किसी घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3 या कोर घाते 3। कोर या भुजा एक ही चीज है, तो भुजा घाते 3। तो बहुत सिंपल क्या होता है, भुजा दे दे घन का आयतन पूछ ले तो आप उसका 3 बार गुणा कर देंगे। लेकिन इसमें उल्टा है, आपको आयतन दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तब ये भुजा घाते 3 बराबर 512, तो भुजा बराबर आप क्या करेंगे, इसका आप घनमूल निकाल लेंगे, 512 का घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालिएगा, आप सीधे इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिएगा तो आप कर लीजिएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठाई 64, फिर 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। तो देखिए 8 अट्ठाई 64 और जब 8 का उसमें और गुणा करेंगे तो ये 512 आएगा। तो घनमूल निकालना है तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, ये हो जाएगा 8। तो भुजा बराबर क्या आ गया 8 आ गया। आपको क्या निकालना था, घन की भुजा निकालनी थी और फिर
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा घाते 2, यही होता है आपका। तो भुजा कितनी आई है? 8, तो 6 गुणे 8 घाते 2, तो क्या आ गया? 6 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठाई 64। अब ये क्या आ गया? 6 चौके 24, 6 चाके 36, 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। अब विकर्ण भी पूछ सकता था, और अगर विकर्ण पूछता तो आप घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर भुजा करड़ी में 3, तो भुजा कितनी थी? 8, और ये करड़ी में 3। तो इस प्रकार ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपके घन या घनाभ से पूछते रहेंगे। 16 सेंटीमीटर किनारे वाले ठोस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो हम इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 सेंटीमीटर किनारा वाला जो ठोस घन है उसका आयतन निकाल लेंगे, यानी बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा? भुजा घाते 3, तो ये कितना है? 16 है, 16 घाते 3 बराबर 16 गुणे 16 गुणे 16। फिर क्या करेंगे कि छोटे घन का आयतन निकालेंगे। तो छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन ये बराबर क्या होगा? भुजा घाते 3, यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 घाते 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप देखिए कि माना बड़े घन को पिघलाकर n घन बनाए जाएं। कितने घन बनाए जाएं? n छोटे घन बनाए जाएं। अब बड़े घन को पिघला करके n छोटे घन को बनाया जाएगा, यानी जितना आयतन बड़े घन का होगा उतना ही आयतन की तरह क्या होगा? छोटे घन का आयतन होगा। तो छोटे घन, अब यहां लिखेंगे माना बड़े घन को पिघलाकर, माना बड़े घन को पिघलाकर n छोटे घन बनाए गए, n छोटे घन बनाए गए। तो जब ऐसा होगा तो बड़े घन का आयतन बराबर n गुणे छोटे घन का आयतन, या यूं लिख दे कि n गुणे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का, ये बड़े घन का आयतन। अब फिर क्या होगा? n गुणे छोटे घन का आयतन 2 गुणे 2 गुणे 2, यही बराबर क्या है? बड़े घन का आयतन 16 गुणे 16 गुणे 16। तो जब आप n का मान निकालिएगा तो क्या होगा? 16 गुणे 16 गुणे 16 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो 8 अट्ठाई 64, फिर 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 512। तो इस प्रकार बड़े घन को पिघला करके कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? 512। तो आपने देखा कि जब सीधे आप n निकाल रहे थे तो क्या आया था? बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो ये तो आपके हमने समझने के लिए बताया था। आपको जब सीधे सवाल निकालना हो तो ऐसे आप करिए, n बराबर यानी बनाए गए घनों की संख्या बराबर, यहां ऊपर लिखिए बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बस n बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो गया? 16 गुणे 16 गुणे 16 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 गुणे 8 गुणे
8 बराबर 512। ये आपका सवाल का शार्ट तरीका है, लेकिन ये शार्ट तरीका जो आया है वो कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो हमारे यहाँ इसको बताने से मतलब यही था कि जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर रहे, क्योंकि बड़े घन को पिघलाकर छोटा घन बनाया गया था। तो पहले हम बड़े घन का आयतन निकालेंगे, फिर मान लेते हैं छोटे घन का आयतन निकालेंगे। मान लेते हैं n छोटा घन बनाया गया है, तो n गुणे छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो n बराबर लास्ट में क्या आता है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो हम इतनी सारी प्रक्रिया नहीं करेंगे, हालांकि प्रोसेस आपका यही है, लेकिन इतनी सारी प्रक्रिया ना करके एग्जाम में सीधे आप क्या लिख देंगे, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। अर्थात साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। पेटी का आकार 0.56 मीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। तो अधिक से अधिक ऐसी कितनी टिकिया पेटी में रखी जा सकती है। तो एकदम जो पिछला सवाल हमने आपको बताया है लगभग उसका रिवीजन है। वहां क्या था कि घन था, और यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो क्या है, घनाभ है। तो आप सीधे लिखेंगे टिकियों की संख्या, टिकियों की संख्या बराबर, चूंकि किस में रखा जा रहा है, पेटी में, तो पेटी का आयतन बटे एक साबुन का आयतन। तो पेटी का आयतन ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया है। इसका मतलब ये क्या है, घनाभ के आकार का है या घनाभ है, बटे टिकिया का आयतन, टिकिया का आयतन। अब पेटी का आयतन क्या है, पेटी का आयतन किस में दिया हुआ है, मीटर में। 0.56 मीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर। और जबकि टिकिया का आयतन 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मीटर है तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर होना चाहिए, और सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से और भाग देंगे, यानी हमारी समस्या जटिल होगी। तो हम क्या करते हैं, बड़ा मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इतने में हम 100 का गुणा कर देंगे इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। जब 100 का गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक दाहिनी तरफ खसकता है। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, यानी 56। अब ये क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। फिर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर बटे 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 अठे 56, 5 अठे 40, और यहां 25 है, यहां 2.5 है। तो 10 से गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम सीधे इसको काटते हैं तो यहां क्या लिखते हैं, 10। इस प्रकार क्या आ गया, 8 गुणे 8 गुणे 10, 8 अट्ठाई 64, ये इतनी संख्या आ गई। इस प्रकार पेटी में रखे गए टिकियों की संख्या कितनी आ गई, 640। एकदम बहुत ही सिंपल सवाल। आपने क्या किया, पेटी का आयतन निकाला और पेटी में रखे गए टिकियों की संख्या बराबर पेटी का आयतन बटे टिकिया का आयतन। अब बस जो इसमें थोड़ा सा चेंज करना था कि ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, तो गुणा या भाग जब भी करेंगे तो वो समान मात्रक होंगे। मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर हो तो डेसीमीटर। तो आपने क्या किया था, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, हल किया, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जितने सवाल आपको बताए गए हैं उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई समस्या किसी को होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।